कभी कभी इंसान जब अकेला बैठा होता है, फ्री होता है, माइंड फ्रेश होता है तो अकेले बैठकर माइंड में खुद ब खुद ही जो अच्छे ख़यालात होते हैं, पुरानी यादें होती हैं, वो ताज़ा कर लेता है। और उन्हीं को सोच सोच कर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो मुस्कुरा रहा है। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँगी, कुछ अच्छे लम्हात जिनको सोच सोच कर मैं कभी कभी बहुत खुश होती रहती हूँ, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है। तो वो सारी बातें आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है और एंड तक लाजमी देखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलें जी, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जनाब, आज के दिन का आगाज़ मैंने कुछ और जल्दी, पहले से भी ज़्यादा जल्दी कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, नींद नहीं आ रही थी। तो तकरीबन मैं 3 बजे ही मेरी आँख खुल गई थी और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर ऐसे ही टाइम गुज़र गया, पता भी नहीं चला, तो फजर हो गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं उठ तो गई हूँ तो जल्दी से काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था अभी और फजर जैसे ही हुई थी तो मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे, सब कुछ मैनेज करके नमाज़ वगैरह। तो उसके बाद मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। अभी काफ़ी अंधेरा था और फिर मैंने जो नाश्ता था उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। और साथ ही मैंने क्या किया कि क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सुबह ही खाना वगैरह रेडी कर जाऊँ। और कभी टाइम ना मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं खाना तैयार करके जाती हूँ। तो यही वजह थी कि आज मैं सुबह ही सुबह खाना बना रही थी। भिंडी और चिकन बनाऊंगी आज, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जब दिन का आगाज़ बहुत जल्दी कर लिया जाता है ना, तो हर काम जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाता है और हर काम मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए ना, तो फिर कोई काम भी अच्छे से नहीं होता और लेट भी हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और अपने काम जो है वो सारे मैं मैनेज कर लूँ और फिर उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँ और स्कूल जाऊँ। अब मुझे भी तसल्ली होती है कि मैंने सारे काम जो हैं वो मैनेज किए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ तैयार है, खाना वगैरह सब कुछ तैयार है। तो इस वजह से मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ जल्दी करूँ, ताकि मेरे जो सारे के सारे काम हैं वो भी मैनेज हो जाए और मेरी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आजकल जो हालात चल रहे हैं, आजकल का ज़माना ऐसा है कि किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम है ही नहीं। कोई बात करने का, ना ही कोई किसी के पास आने जाने का। तो कोई किसी के पास आता जाता नहीं है, ना ही कोई अपने परेशानियाँ किसी के साथ शेयर करना चाहता है। बस हर कोई आगे निकलने की कोशिश में है। इस तरह से भीड़ लगी हुई है, हर कोई आगे निकलने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इस तरह से किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है कि वो अपने लिए भी कुछ सोच सके, बस आगे बढ़ने की कोशिश में है हर कोई। तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने लिए सोचे या कोई और बात सोचे। मेरा भी कुछ आजकल ऐसा ही हिसाब किताब है। आप लोगों को पता है कि मेरी डेली की रूटीन क्या चल रही होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं थोड़ी देर बैठूं या किसी और के बारे में सोचूं, या कोई एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा कोई बात जो मुझे टाइम मिले और मैं फ्री बैठकर वो उसके बारे में सोचूं। लेकिन अगर खुशकिस्मती के साथ मुझे कोई टाइम मिल जाता है फ्री बैठने का, या फिर मतलब कि मैं फ्री बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, तो उस टाइम मुझे ये होता है कि मैं पुरानी बातें याद करके बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। ऐसा होता है कभी-कभी, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खुश ही हों, लेकिन अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग फ्री बैठते हैं तो बहुत सारी पुरानी यादें भी होती हैं जिनको सोच कर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी यादें भी होती हैं जिनको हम लोग सोच कर खुश होते हैं। बहुत से ऐसे लम्हात होते हैं जो हमने अपने प्यारों के साथ गुज़ारे होते हैं, लेकिन तब हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती और जब बाद में होती है तो इतनी शिद्दत के साथ होती है कि फिर बाद में सब्र करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और उस चीज़ की कदर भी बाद में होती है जब वो बंदा या कोई चीज़ हमारे पास रहती नहीं है।
तो जनाब बस यही हाल मेरा होता है। जब मैं फ्री बैठती हूँ तो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। कुछ अच्छे ख़यालात होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छी खुशी के लम्हात होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इस तरह से जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो जब मतलब कि मेरे अक्सर यही चल रहा होता है मेरे दिमाग में कि जब अम्मी होती थी ना, तो तब हम लोग सब लोग बहुत इंजॉय करते थे। हमारे ऊपर कोई बर्डन, कोई परेशानी, कोई बोझ नहीं था। हर चीज़ के लिए आज़ाद। जब मैं स्टडी करती थी तो मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं था। सुबह मैं उठती थी, नाश्ता करती थी और उसके बाद क्या करती थी कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर देना, और फिर मैंने जब टाइम मिलना तो उसके बाद फिर मैंने जो दिल करना वो करना और जो ना दिल करना वो नहीं करती थी। तो इस तरह से जो टाइम था ना वो मैनेज हो रहा था और बहुत आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं और सारा जो बोझ है उसको ख़ुद उठाना पड़ता है, तो थोड़ा-सा इंसान को डिफ़िकल्ट लगता है और वो मुश्किल से दो चार भी होता है। लेकिन अपने अच्छे हालात को, अपने अच्छे लम्हात को सोचकर वो बहुत ही मुतमिन हो जाता है और थोड़ी देर के लिए खुशी भी मिलती है। जब इन सोचों से हम लोग निकलते हैं, वापस आते हैं, एक झटका सा लगता है और हम लोग अपनी असल दुनिया में वापस आते हैं, अपने ख़यालात से वापस आते हैं, तो हम वहीं पर खड़े होते हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है। शायद मेरे साथ ऐसा होता है या फिर सबके साथ होता हो, मैं नहीं जानती। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसा होता है या नहीं होता। जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तो फिर इंसान को शिद्दत के साथ उस चीज़ की कमी महसूस होती है कि वो चीज़ कितनी कीमती थी। स्पेशली माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जिसने अपनी औलाद को अपने परों के नीचे छुपाया हुआ होता है और ज़माने की सर्द गर्म हवाओं से बचा कर रखते हैं, और कोई सर्द या गर्म हवा अपनी औलाद को नहीं लगने देते। लेकिन जैसे ही इन दोनों परों में से कोई एक पर उठता है ना, तो औलाद को फिर सर्द और गर्म हवाओं से ख़ुद ही निपटना पड़ता है, और ये हवाएं जो गर्म और सर्द हैं इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। इनकी कदर का एहसास हमें तब नहीं होता जब ये हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन तब होता है जब ये हमारे पास मौजूद नहीं होते। इनकी कदर हमें तब महसूस होती है जब जिन बातों को हम लोग छोटा समझते थे या जिन आजमाइशों को, परेशानियों को हम लोग छोटा समझते थे, वो पहाड़ बनकर हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं, तो तब हमें समझ आती है कि ये तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें थीं और ये कैसे इतनी बड़ी हो गई और इनको हमने कैसे सर करना है। तो तब तो हमें कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता कि ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब हमारे माँ-बाप हमारे पास नहीं होते तब हमें पता चलता है कि ये वाली जो छोटी-छोटी बातें हमें न लगती थी वो कितनी बड़ी होती थी। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि तब वो हमारे माँ-बाप थे जिन्होंने हमारे तक इस तरह की परेशानियों को पहुँचने ही नहीं दिया था। लेकिन जब वो नहीं होते तब हमें एहसास होता है कि ये छोटी-छोटी सी परेशानियाँ, ये छोटे-छोटे से मसाइल, ये छोटे-छोटे से काम कितने बड़े होते हैं और इनको करना कितना मुश्किल होता है। हम तो कह देते हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए किया है, क्या है, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और जब वो नहीं होते तब हमें एहसास होता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। तो बस अल्लाह ताला हर एक को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह ताला मेरी वालिदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। हमारे वालिद का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आपने आमीन ज़रूर लिखना है कमेंट में। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो था ही ऐसा, और वालिदैन तो चीज़ ही ऐसी हैं कि हम लोग उनके साथ बेहद मोहब्बत करें, प्यार करें, क्योंकि उनका जो एक दिन का प्यार है ना उनका उसका भी हम लोग पूरी ज़िंदगी भी लगा देना तो उसका भी हम लोग कर्ज़ नहीं उतार सकते। तो ये चीज़ ही ऐसी है, हमें भरपूर अपने वालिदैन की खिदमत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे। और यकीन करें कि जब तक हमारे वालिदैन हयात हैं तब तक हम परेशानियों और मुसीबतों से आज़ाद हैं। अच्छा, ये हकीकत है कि जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है सब कुछ चेंज हो जाता है। एक टाइम आता है कि जब सब
कुछ टोटली चेंज हो चुका होता है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। ना बचपन, ना वो जो हमारा गुज़रा हुआ टाइम है वो बिल्कुल हमें बस यादों में ही रह जाता है और फिर हम लोग वो टाइम वापस नहीं ला सकते। तो जो भी हमारा टाइम है उसको भरपूर जिएँ, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएँ, खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि परेशानियाँ तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अपने आप को मसरूफ़ कर लें, परेशानियों से जान छुड़वाएँ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि परेशानियाँ सिर्फ़ इंसान को कमज़ोर कर सकती हैं और परेशानियों से जितनी निजात मिल सके उनसे छुटकारा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला हर एक को खुशियाँ अता करे और हर एक को कामयाब करे। जनाब, यहाँ पर मेरा नाश्ते के साथ-साथ मेरा खाना भी तैयार हो चुका था तकरीबन, और यहाँ पर सालन तैयार हो चुका था। जल्दी उठने के और जल्दी काम शुरू करने से, दिन का आगाज़ जल्दी करने से यही तो फ़ायदा होता है कि हमारा हर काम जो है वो वक्त से पहले हो जाता है और कोई टेंशन नहीं होती, हर काम आसानी के साथ मैनेज हो जाता है। और जनाब, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।